चार पंक्तियां हमारे गुरु महाराज लिखवाराम जी महाराज की माला, उस माला के लिए लिखी गई। लिखवाराम जी महाराज ने ऐसी माला फेरी गुरु महाराज की कि रामदेव जी को विवश होकर के उनकी जगह पानत करने के लिए आना पड़ा। लिखवाराम जी महाराज ने गृहस्थी में ऐसी माला फेर दी कि वे अगर एक रात में 10 जगह सत्संग का हुकारा भर लेते तो भगवान को स्वयं उनका रूप करके आकर के भजन करना पड़ता, ऐसा उनका प्रताप था। एक समय में जुंजाड़ा और नागौर दोनों जगह सत्संग, लिखवीराम जी महाराज को दोनों जगह से बुलावा, बेटा बैंजो बजा रहा, दोनों जगह से बुलावा आ गया, दोनों जगह हुकारा भर लिया। जैसे बाबजी बैठे बोले हाँ आ जाऊंगा। अब एक टाइम में उस समय में पैदल जाना पड़ता, गाड़ी घोड़े से ही, बैलगाड़ी या ये गाड़ी थी, ये गाड़ियां नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। अब उन्होंने हुकारा तो भर लिया, दिन आया पता चला कि 2 जगह आज सत्संग है, अब जाऊं कैसे। उन्होंने कहा ठीक है एक जगह मैं चला जाता हूँ, दूसरी जगह बोले कि मैं नहीं आ पाऊंगा, बोले नहीं आपको आना पड़ेगा। अब वहां भी वो इंतजार करे कि लिखवाराम जी भजन करेंगे। लिखवाराम जी ने जहाँ जुंजाड़ा में सत्संग ली हुई वहां बैठ करके तंदूरा बजाना शुरू किया। दूसरी जगह इंतजार कर रहे, उन्होंने भगवान रामदेव जी को कहा बाबा मारे तो मैं तो हुकारो भरियो कि भजन थारा करूं, थारे गरज मैं तो खुद आ जाए जो मैं तो हमारी भक्ति पूरी करूंगा। रामदेव जी महाराज को विवश होकर के लिखवी राम जी महाराज का रूप धर के नागौर में उस जगह आकर के पूरी रात भजन करने पड़े। ये गुरु महाराज की कृपा रही है। तब लिखा है लिख मोची तो माला फेरी गए अमर पुरारे मागे। एक बार बजा दे ताली सभी जोर से। अरे अमर पुरारे मागी सतगुरु अमर पुरारे मागी। लिख मोची माला फेरी गए अमर पुरारे मागी। सतगुरु सतु माला फेरी है अमर पुरारे मागी। अरे गाड़ी ताने पर चोदीनो गांव जुंजाड़ा मागे। अरे बिना चाबी रे ताड़ो खोलायो, बिना चाबी रे ताड़ो खोलायो। आरतियां रे मागी गुरु आरतियां रे मागी। लिख मोची माला फेरी है अमर पुरारे मागी। सतगुरु सा माला फेरी है अमर पुरारे मागी। ये बच्चा लिखवीराम जी महाराज का कम से कम जाति से मुसलमान, गाड़ी था मुसलमान बहुत थे अमरपुरा में। गाड़ी था मुसलमानों ने सुबह सुबह बांग लगानी चालू कर दी। इधर लिखवीराम जी महाराज आरती करते, नगाड़े बजते, उधर उनकी बांग लगती है अजान की। अब मुसलमान परेशान हो गए, बोले जैसे ही अजान लगाते हैं और ये नगाड़े बजाना शुरू कर देता है, क्योंकि माइक भी नहीं था उस समय, तो माइक से आवाज देते नहीं, बाहर होकर के मुल्ला जी वहीं से अल्लाह अकबर कर दे, आवाज नहीं जाती नगाड़ों में। उन मुसलमानों ने कहा कि इस लिखवी दास की वजह से ये पूरा काम खत्म हो रहा है, ऐसा करो ये आरती करके जब जुंजाड़ जब वापस जाएं तो इसको ऐसा करो इसको ही खत्म कर दो। लिखवीराम जी महाराज निकले वहां से आरती करके, उन्होंने घोड़े दौड़ाए पीछे। लिखवीराम जी महाराज ने बाबा को अरदास की, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि घोड़े दौड़े पर घोड़े जितने पांव खुरवा चल रहे, बाकी घोड़े आगे नहीं बढ़ सके। 3 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर की कभी खत्म नहीं हुई रात भर तक। अब वो जब बात गांव वालों को पता चली, गांव वालों ने इकट्ठा किया, मुसलमानों ने हिंदुओं ने सबने इकट्ठे हुए। उन्होंने शर्त रखा कि ये जो मंदिर है रामदेव जी का मंदिर है, गोसाई जी का बना हुआ यहाँ पर, और इस मंदिर के अंदर अगर या तो ये मंदिर की आरती होगी या हमारे मंदिर मस्जिद की अजान होगी, तो इसके लिए करना क्या। बोले या तो ये मंदिर का जो ताला है बिना चाबी के ये मुसलमान खोल दे तो इनकी अजान होगी, और बिना चाबी के अगर कोई हिंदू खोल दे तो फिर हमारी आरती होगी। पूरे गांव हिंदू मुसलमान सभी इकट्ठे हुए। गोसाई जी महाराज का मंदिर अंदर, बाबा रामदेव जी महाराज अलग धनी का मंदिर बना हुआ आरती का समय, और सभी हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो गए। मुसलमानों ने बहुत अजान की, बहुत कोशिश की, पर ताला खुलने की बात तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं हुआ। लिखवीराम जी महाराज ने कहा भाई और कोई भाई, सबने कोशिश की। अब लिखवीराम जी महाराज बैठे तंदूरा लेकर के बाबा का,
बाबा की वाणी गानी चालू करी गए और वाणी के गाते गाते ही बिना चाबी के उस मंदिर का ताला टूट गया, दरवाजा खुला और आरती अपने आप होने लगी। तब गाड़ी था मुसलमानों को रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद से इकबाल राम जी ने कहा, भाई यहाँ से तुम अमरपुरा से चले जाओ और चेनार के बाहर जाकर के अपना गांव बसाना, तुम वहीं फूलोगे फलोगे। उस दिन से उस गांव में मुसलमान आज भी अमरपुरा में नहीं बसते। सब ये लिखवी राम जी का पर्चा गुरु महाराज ने कहीं पर्चे दिए, शायद पूरे नहीं हो कभी भी, मेरे ऑडियो कैसेट्स नहीं गाए हुए हैं, पर एक पर्चा जैसलमेर के ठाकुर साहब का बाग हरा किया। वहां एक मेघवाल जाति का भाई था मेघवंशी, उसका बच्चा गुजर गया। उस बच्चे को किसी ने ये कह दिया कि लिखवी राम जी महाराज है, वो लिखवी राम जी महाराज है और उन्होंने बाघ को हरा कर दिया, तेरे मरे हुए बच्चे को जीवित कर देंगे। सत्संग चल रही थी, उसने सत्संग में ला करके उस बच्चे को सुला दिया चरणों में। रखो संतोष भी थोड़ा रखो। अब वो बच्चे को रखा वहां पर, उसने जीत पकड़ ली कि महाराज मेरा बच्चा है, मुझे कोई पता नहीं, मेरा तो एक ही बेटा था और अगर ये मेरा बच्चा जीवित नहीं हुआ तो मैं भी कुएं में कूद करके जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, बाकी वापस नहीं जाऊंगा। उसको विश्वास था कि ये सब जीवित कर सकते हैं साहब। भजन में भी कहा गया, मनवा राखे नहीं विश्वास, राम ने भूले कहीं। उस बच्चे को रख दिया। लिखवी राम जी महाराज के पास कुछ नहीं, उन्होंने अपना तंदूरा बजाना शुरू किया। कहा कि भाई मारे हाथे तो नहीं है, बाकी वो पानी पड़ियो है, वो पानी मारे बाबा ने चढ़ाड़ो जड़ है और बाबा री मेहरबानी वही ने मारा भजन ने थारी कर्म हाचा वही, तो भाई तारो छोरो जीव तो भेजे नहीं तो मारे हाथे नहीं है। ये बात देखने के लिए जैसलमेर के ठाकुर साहब भी वहीं पर थे, पूरा गांव सत्संग में इकट्ठा हो रखा। लिखवी राम जी ने वीणा तंदूरा बजाने शुरू करी है और क्या उस मेघवाल भाई को पर्चा देते हैं। एक बार तालियों के साथ बोलेंगे सभी लोग। अरे जैसलमेर रा ठाकुर रो हरियो बाग कराई, जैसलमेर रा ठाकुर रो हरियो बाग कराई। अरे मेघवंशी रो पुत्र जीवायो, मेघवंशी रो पुत्र जीवायो, भजन किया मन मागी, गुरु भजन किया मन मागी। लिखबो जी माड़ा फेरी गए अमरपुरा रे मागी, लिखबो जी तुम्हारा फेरी गए अमरपुरा रे मागी। भजन करते करते वो पानी बचा हुआ था थोड़ा सा, उस पानी को लिया और कहा भजन करते करते बोले बचाना था रहे हो तो पानी मुंडा में नाक, ये गुरु चरणामर थे भगवान का, उस जल को लिया है। लिखवी राम जी महाराज भजन गा रहे थे और उस जल को लेकर के अपने हाथ से उस बच्चे के मुंह में डाला है। वो मरा हुआ बच्चा गुरु महाराज की भक्ति के प्रताप से उठ करके जीवित हो गया। गुरु महाराज ने उस मेघवंशी भाई के बच्चे को जीवन दान दे दिया। ऐसे हमारे समाज में संत हुए हैं और हमारे समाज में आज भी संत हमारे गुरु महाराज विराजे हैं। ब्रह्मानंद जी भी हमारे समाज के हैं। हरिद्वार आप कभी भी जाएं, बहुत बड़ा आश्रम है गुरु महाराज का हरिद्वार में, वहां पर विराजते हैं। अंतिम पंक्ति आप सभी पूरे माड़ी समाज की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी हमारे एक बार दोनों हाथ उठा करके एक बार गुरु महाराज के लिए बोल दें, सभी के दोनों हाथ खड़े करके। अरे माड़ी समाज पे कृपा की जो गुरु लिख मोजी आई, माड़ी समाज पे कृपा की जो गुरु लिख मोजी आई। अन्न धन लक्ष्मी दान दिरावो, अन्न धन लक्ष्मी दान दिरावो, गट में ज्ञान बताई, गुरु गट में ज्ञान बताई। लिखवो जी तुम्हारा फेरी गए अमरपुरा रे मागी, सतगुरु सामाड़ा फेरी गए अमरपुरा रे मागी। लिखवो जी तुम्हारा फेरी गए अमरपुरा रे मागी, सतगुरु सामाड़ा फेरी गए अमरपुरा रे मागी। सभी दोनों हाथ जोड़ करके एक बार जयकारा कर ले, हाथ खड़े करके बोले लिखवी राम जी महाराज की, बोली जगदम्बे मात की, बोली अजमल घर अवतार की।